हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज एक हमारा प्रयास है आप सबको अपडेट करने का उन शेयर से रिलेटेड जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस एनालिटिकल न्यूज चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे पास न्यूज है अदानी को लेकर, हमारे पास न्यूज है सीजी पावर को लेकर, और इन सब न्यूज के साथ चलिए हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। अगेन, हमारे ये न्यूज हम यहां पर केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि एक एक न्यूज को डीपली एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि आज की पहली न्यूज है, जेफरीज ने कहा है कि भैया बीएससी और एमसीएक्स दोनों के अंदर आज बहुत बड़ा फॉल आया है और इतना मतलब अच्छे 4-5% ये शेयर्स गिरे हैं। द रीजन बीइंग, सबसे पहले जेफरी कौन है? जेफरी है एक इक्विटी रिसर्च करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है और वर्ल्ड वाइड कंपनीज के ऊपर ये रिसर्च करती है। तो इन्होंने कहा है, देखो जी, एनएससी का आईपीओ आ रहा है। अब जानते हैं बहुत बड़ा आईपीओ है। अब एनएससी के आईपीओ से बीएससी और एमसीएक्स फॉल क्यों हुए हैं? क्योंकि हुआ ऐसा कि दो रीजंस हैं। दो रीजन, पहला कि जब एनएससी के आईपीओ आएगा तो फिर मार्केट से पैसा निकलेगा। अब पैसा निकल के उस आईपीओ में जाएगा, पहला रीजन तो ये। तो इसका इंपैक्ट तो सब पे आना चाहिए, परंतु बीएससी और एमसीएक्स पे ज्यादा इसलिए आया क्योंकि ये एनएससी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कंपटीशन में है। कैसे? बीएससी भी इक्विटी मार्केट है और डेरिवेटिव मार्केट है, और मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स की मार्केट है। अब एनएससी की कुछ वर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव इन दो कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा आज देखा गया है। जेफरीज ने वही कहा, क्योंकि जेफरी की जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद इन शेयर्स में धड़ाम से नीचे की ओर इन्होंने डुबकी लगाई है। जेफरीज का ये बिल्कुल कहना नहीं है कि बीएससी और एमसीएक्स के फंडामेंटल वीक हैं, नहीं। फंडामेंटल दोनों के बहुत अच्छे हैं, दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं है। बट द रीजन बीइंग कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पररी सेंटिमेंट ऐसा बन गया है कि एनएससी की तरफ ज्यादा लोग मूव होंगे। वैसे भी बीएससी का देखा जाए तो एक हाई वैल्यूएशन पे कंपनी डील कर रही है, जिसमें उसका पीई 60 से ऊपर का डील कर रहा है। अब एनएससी का कितना प्राइस होगा और किस लेवल पे आएगा ये देखने वाली बात होगी, बट फिलहाल ये एक टेम्पररी मूवमेंट है जहां पर जेफरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि पैसा निकलेगा इन दोनों शेयर से और एनएससी की तरफ जाएगा, जब तक कि एनएससी एक अच्छे वैल्यूएशन तक ना पहुंच जाए। तो ये रीजन है आज इन दोनों शेयर्स के गिरने का। ठीक है जी, चलिए जी, अगली न्यूज पे आते हैं। आज की हमारी अगली न्यूज जो है वो है सीजी पावर को लेकर। सीजी पावर ये एक टाइम पर, आज से 6 या 7 साल पहले की बात है, ये कंपनी तब 6 रुपए पे हुआ करती थी और मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया था। तब मैं अपनी क्लासेस के अंदर सबको बताया करता था कि आने वाला समय में ये शेयर एक बुलंदियों को छुएगा, बहुत बुलंदियों को छुएगा। मेरे ख्याल से कितना 7 या 8 साल मैक्सिमम हुए होंगे इस घटना को। आज ये शेयर 900 साढ़े 900 रुपए पे है, वो 6 रुपए वाला शेयर। मतलब क्या सफर तय किया इसने। अब इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया है जिसमें कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी। 16 मिलियन चिप्स पर डे का इनका टारगेट है, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर चिप्स डेली बेसिस पे बनाई जाएंगी। लगभग 40,000 के करीब नौकरियां जनरेट होंगी। सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर भारत का ये बहुत ही बड़ा कदम है और इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया है। हालांकि अगर 2 या 3 दिन पहले की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर की इस दिग्गज कंपनी सीजी पावर को लेकर एक बहुत बुरी न्यूज इन्हें आई थी, जिसके कारण शेयर धड़ाम से नीचे भी गिर गया था। वो न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि अगर आप सीजी पावर के चार्ट को देखें पिछले कुछ दिनों का, तो धड़ाम से 980 रुपए के आसपास हुआ करता था शेयर, और कहां पर 895 पे आ गया था। ओहो, तो लगभग 10% के करीब की गिरावट हो गई थी। हुआ क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 बड़ी चाइनीज कंपनीज को पावर सेक्टर के अंदर अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट के टेंडर्स में बिड करने से। क्योंकि जब हमारा गलवान घाटी का जो क्लैश हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने चाइनीज ऐप, चाइनीज कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया था कि आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं करोगे। परंतु अभी रिसेंटली 4 कंपनीज के लिए इस बैन को हटा दिया गया, तो जिसका इंपैक्ट भारत की बड़ी बड़ी जो पावर कंपनीज हैं, लाइक हिताची हो गई, सीजी पावर हो गई, बीएचई
BHEL हो गई, इन सबके शेयर्स पे पड़ा था। तो धड़ाम से देखेंगे आप शेयर 10% नीचे गिर गया था, परंतु अब रिसेंटली ये न्यूज के कारण ऊपर गया, जिसमें सीजी पावर ने अनाउंस किया है कि भैया 16 मिलियन चिप्स अ डे ये लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है और बहुत बढ़िया न्यूज भारत के लिए भी है कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में, जिसमें हम हमेशा से औरों के ऊपर डिपेंड रहे हैं, खासकर चाइना के ऊपर, हमारे खुद के कदम बड़ी मजबूती से अब आगे बढ़ रहे हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर। तो बहुत अच्छी खबर मानी जाएगी। और अगर हम बात करें चाइनीज कंपनीज के आने की, तो ठीक है कंपटीशन मिलेगा, बट एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चाइनीज कंपनीज का कि इनसे मुकाबला थोड़ा मुश्किल ही होता है। कैसे? मेरे को एक घटना याद आ रही है, अभी हमारी एक कंपनी की जिसको मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज के अंदर कवर किया है, KPIT टेक्नोलॉजी का। अब इनके शेयर लगातार फॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो सबसे बड़े कस्टमर है BMW और Volkswagen, उनकी मार्केट श्रिंक हो गई है। अगर Volkswagen की बात करूं तो Volkswagen जो कि जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनी है, वो चाइनीज कंपनी BYD वगैरह से मुकाबला नहीं कर पाई। इतनी बड़ी कार कंपनी और उसके 4 बड़े बड़े प्लांट बंद हो गए, हजारों एम्प्लॉइज की जॉब चली गई है वहां पर Volkswagen के अंदर। तो बुरे दिन आ रहे हैं जिसका इंपैक्ट उस पर डिपेंडेंट कंपनियों लाइक KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैंने उस दिन बताया था। कहीं ऐसा ना हो कि भारत की कंपनियों पे इंपैक्ट आ जाए इसका, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेटेजी होती है वो मार्केट से कंपटीशन उड़ाने की होती है। तो हमें और भारत सरकार को खासकर इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इनकी एंट्री अलाउ होनी चाहिए था या नहीं? आप कृपया कमेंट करके जरूर लिखिए। मुझे लगता है कि कोई मजबूरी डेफिनेटली, पीछे से कोई डील जरूर हुई होगी जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। कुछ डील्स ऐसी होती है जो सामने नजर नहीं आती, पीछे से होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ डील जरूर हुई होगी। चाइना को अगर हमने कुछ दिया है तो डेफिनेटली एक देश के रूप में हमने उससे कुछ लिया भी होगा, अदरवाइज ऐसे डील नहीं होती। चलिए खैर, अब आगे देखेंगे कि हमारी कंपनियां कैसे मुकाबला करती हैं इन पावर सेक्टर में चाइनीज कंपनी का। काफी बड़ी कंपनीज हैं ये चारों चाइनीज कंपनी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है मेरे पास वो है अदानी को लेकर। ओहो, कहां गया अदानी साहब? हाँ जी, अदानी जी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएस का है, उन्होंने कहा है कि भैया वो सारे एलिगेशन जो अदानी के खिलाफ हैं वो सारे हटा रहे हैं। और अब तो उनका कहना है कि यार एक्चुअल में एलिगेशन होने नहीं चाहिए थे, पता नहीं है क्यों, ये तो होने नहीं चाहिए थे। वाह, कमाल ही हो गई बात है। एक्चुअल में कहानी बताता हूं कि एलिगेशन हटाए क्यों जा रहे हैं। देखो, यूएस में बैठा है इस टाइम टॉप पोजीशन पे एक बिजनेसमैन, अदानी भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन मतलब एक आपस में ना वेवलेंथ मैच हो रही होती है। तो अब हुआ क्या, अदानी साहब ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि वो यूएसए के अंदर अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस में करने जा रहे हैं। अब वो जो ट्रंप बैठा है वो तो वैसे ही लालची आदमी है, उसे यही चाहिए। और इस इन्वेस्टमेंट के कारण यूएस में 15,000 नई नौकरियां जन्म लेंगी। भाई साहब, उसको वोट मांगने के लिए एक बहुत बड़ी चीज मिल गई कि लो जी, क्या फायदा इस केस का, जब मैं कहता हूं कि हमारे देश में वो बंदा नौकरियां ला रहा है अदानी, वो तो भाई इसलिए कोई केस का लॉजिक नहीं बनता। तो उन्होंने बिल्कुल अदानी साहब के खिलाफ सारे के सारे केस ड्रॉप कर दिए हैं। देश के नाते, देशवासी होने के नाते मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि हमारे देश के एक बिजनेसमैन को वहां पे उस ऊट पटांग एलिगेशन से छुटकारा मिल गया है। और ये एलिगेशन लगे भी किस लिए थे? क्योंकि इसलिए लगे थे क्योंकि भारत ईरान से तेल खरीद रहा था, इंजन खरीद रहा था। तो क्या गुंडागर्दी है क्या यूएस की? बताओ। तो इस कारण से एलिगेशन लगाए गए थे और बैन लगा दिया गया था। तो आपको खुश होना चाहिए, हम सबको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट फालतू के एलिगेशन से भारत के एक बड़े बिजनेसमैन को छुटकारा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर आते हैं हम। अगली न्यूज है अदानी के बारे में ही। ओहो, अदानी आजकल ये अनिल अग्रवाल जी के साथ इनके जो है ना थोड़ा टिंग 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 मतलब गड़बड़ ज्यादा चल रही है। इसका मतलब गड़बड़ी है, समझो। अभी हुआ क्या, रिसेंटली वेदांता ग्रुप ने जेपी पावर को टेक ओवर करने के लिए बिड सबमिट की थी। काफी बड़ी बिड थी और सबको पता था जेपी पावर को वेदांता ले जाएगा। एंड वक्त पे एकदम अदानी की एंट्री हुई। अदानी ने कहा नहीं, जेपी पावर मुझे चाहिए। कोर्ट में जंग चली और अल्टीमेटली अदानी जीत गए। अदानी ही जीते। ओहो, तो वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी को एक झटका लगा। अब दूसरा झटका इन्होंने अब दे दिया है अदानी साहब ने। क्या? भारत की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में 2 किंग हैं। एक है हिंडाल्को जो कि बिरला ग्रुप की है, एक है वेदांता जो कि अनिल अग्रवाल साहब की है। आज अदानी ने भी
अभी 2-3 दिन पहले ही इसके अंदर एंट्री अनाउंस कर दिया कि वो भी एल्यूमिनियम के अंदर आ रहे हैं और 11 बिलियन डॉलर्स की 11.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब सवाल उठा इसका इंपैक्ट क्या होगा वेदांता के ऊपर और हिंडाल्को के ऊपर। तो देखिए क्या इंपैक्ट हुआ। ये है वेदांता के शेयर्स का मूवमेंट। तो यानी कि धड़ाम से शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। रीजन बीइंग कंपनी का नाम वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स और अदानी साहब की इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर्स में बहुत नीचे की गिरावट महसूस की जा रही है। रीजन बीइंग अदानी की एंट्री हो चुकी है एल्यूमिनियम सेगमेंट के अंदर। अब अदानी भी कोई इंडस्ट्री छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सीमेंट के अंदर एंट्री की, सीमेंट के बाद फिर कॉपर के अंदर एंट्री की, अब कॉपर के बाद उन्होंने एंट्री की है किसमें, एल्यूमिनियम सेगमेंट में। तो एक तरीके से इन सबको कंबाइन करके देखोगे, कंबाइन करके देखो तो आपको पता लगेगा कि इनका सारा जोर किस पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पे ऊपर। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी पिछली कंपनियां होती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करती हैं, चाहे सीमेंट बनाने वाली टेक ओवर कर ली, चाहे कॉपर बनाने वाली टेक ओवर कर ली, एल्यूमिनियम बनाने वाली टेक ओवर कर ली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के किंग बनने वाले हैं। अभी तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग कौन है, L&T, परंतु अब ये अदानी एंटरप्राइज भी लगभग उसी लेवल की कंपनी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कॉर्पोरेट न्यूज से कुछ नया सुनने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। और कैसी लगी ये कॉर्पोरेट न्यूज प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग अपने स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, जहां पे आपको आईपीओ एनालिसिस, कॉल, पुट ऑप्शन, शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब सिखाया जाता है। तो अगर आप भी एज अ बिगिनर बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अगर ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।